रोहन सोहन पर गुलामी कर रहा है या सोहन मोहन पर गुलामी कर रहा है। गुलामी तो गुलामी होती है, चाहे अंग्रेज हम पर कर रहे थे या हम जानवरों पर कर रहे हैं। इतने तक तो मत काटो गाय को, लेकिन 14 साल बाद काट दो। अरे तुम थोड़ा सा रस्सी का जो साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर दो। ये सबसे क्या हो जाएगा? वो गुलाम है तो गुलाम है ना, उन्हें पीड़ा हो रही है तो पीड़ा हो रही है ना। लोग तो लगातार इस तरीके के काम करते रहते हैं, लेकिन आज आज़ादी का दिन है, जश्न मनाना चाहिए था। और आप आज़ादी का दिन आप कैसे कह रहे हो? अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे, मजदूर बनाए थे, काम करवाते थे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रहम दिखाते थे। हम नहीं दिखाते हैं। हम किसी का पूरा लाइफ उसको खूंटे में बांध करके रखते हैं। उसका इंसानों और जानवरों को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है। जैसे सेक्सिज्म गलत है और रेसिज्म गलत है और कास्टिसिज्म गलत है, वैसे ही हम लोग बात करते हैं स्पीसीसिज्म पर। इंसान में और जानवर में या कुत्ते में और गाय में, मुर्गी में कोई अंतर नहीं है। पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में खास है। और ख़ास इसलिए है क्योंकि इंसान तो आज़ाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जानवर अभी भी जो है गुलामी का दंश झेल रहे हैं। देखिए तमाम ये सारे बच्चे हैं जो आज़ादी को लेकर के तो जश्न मना ही रहे, लेकिन अब पशुओं की आज़ादी को लेकर के आप लोग यहाँ पर एक तरीके से कह के संदेश दे रहे हैं, प्रतिक्रिया जो बातें होती हैं रख रहे हैं। क्या लग रहा है वाकई में अभी भी जानवरों के साथ इस तरीके का हो रहा है? सरकार तो इसके लिए उद्योग लगा रही है, तमाम तरह की बातें कर रही है, और आप लोग यहाँ पर जानवरों को लेकर के जो हिंसा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो आज़ाद हो गए। जो एक सीमित दायरे में देखा जाता है कि चलो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, एक दूसरे शासन से आज़ाद हो गए, तो आज़ाद हो गए। बट एक बहुत लिमिटेड दायरे से हम देख रहे हैं, बहुत ही छोटे दायरे से देख रहे हैं। अगर इसको अपने माइंड को ब्रॉड करके देखें तो आज़ादी से हम आज़ादी को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरह से कि हमारी ऊपरी ताकत पर कोई था जिससे हम आज़ाद हो गए। तो अगर जानवरों के साथ भी देखा जाए तो क्योंकि हमारे पास ताकत ज़्यादा है तो हमने उसको गुलाम कर रखा है और उसको बिजनेस कह रखा है। और यही चीज़ हमारे साथ भी पहले हो रही थी कि किसी के पास सत्ता ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, तो उसने हम पर किया। तो जब हम अगर उसके खिलाफ़ हैं तो कायदे से तो हमें इसके भी खिलाफ़ होना चाहिए, क्योंकि गुलामी तो गुलामी होती है। रोहन सोहन पर गुलामी कर रहा है या सोहन मोहन पर गुलामी कर रहा है। गुलामी तो गुलामी होती है, चाहे अंग्रेज हम पर कर रहे थे या हम जानवरों पर कर रहे हैं। तो अगर हम उसके खिलाफ़ हैं तो हमें इसके भी खिलाफ़ होना चाहिए। और इसको ठीक है, सरकार बोलती है, पता नहीं है वो क्या नियम ले रहे हैं, वो बस ऐसा बोल देंगे कि 14 साल बाद, अब इतने तक तो मत काटो गाय को, लेकिन 14 साल बाद काट दो। अरे तुम थोड़ा सा रस्सी का जो साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर दो। ये सबसे क्या हो जाएगा? वो गुलाम है तो गुलाम है ना, उन्हें पीड़ा हो रही है तो पीड़ा हो रही है ना। ये बस हम तरीके बदल रहे हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि जैसे मानो मैंने कुछ कर दिया है जानवरों के लिए। वो बस खुद को झूठा दिलासा देने के लिए। देखा जाए तो उनकी पीड़ा, उनकी दर्द कहीं से भी कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। वो तब भी गुलाम थे और वो अब भी गुलाम है। आज आप लोग का ये मार्च जो है, जो आप लोग संदेश देने के लिए पहुँची हुई है, क्या संदेश देना है? हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं, सब लोग छोटा सा संदेश यही दूंगी कि अगर आप सच मायने में अगर उसके खिलाफ हैं कि अगर किसी के पास सत्ता है, दौलत है, शोहरत है, ताकत है और वो किसी कमज़ोर कम्युनिटी पर उसको ऑपरेस नहीं करना चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, अगर आप सच में उसके खिलाफ हैं तो आप ये जो जानवरों के साथ शोषण हो रहा है उसके भी खिलाफ होंगे। आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा वीगन बनने में। वीगन अर्थात जो भी जानवरों से आया हुआ उत्पाद नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानवरों का जो शोषण हो रहा है, उस पर जो अत्याचार होता है, उसमें बिल्कुल भी सहमति नहीं रखते हैं। आप लोग तो लगातार इस तरीके के काम करते रहते हैं, लेकिन आज आज़ादी का दिन है, जश्न मनाना चाहिए था। और आप आज़ादी का दिन आप कैसे कह रहे हो? लिटरली अगर जो देखा जाए तो हम लोग आज़ाद हो गए हैं, सच में हो गए हैं। अगर जो आप इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? क्यों करें, कैसे करें? पहला चीज़, अगर जो हम जानवरों की बात कर रहे हैं उससे पहले तो हम लोग खुद अपने सोच से आज़ाद नहीं हो पाए हैं, ठीक है? और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या पास्ट में कभी कर रहे थे कि अंग्रेज़ हम पे ये कर रहे हैं, गुलामी में रखे हुए हमें, तो फिर हम एक्सपेक्ट ये करने वाले थे कौन? क्योंकि अभी हम भी तो वही कर रहे हैं, इवन उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अंग्रेज़ हमें गुलाम बनाए थे, मजदूर बनाए थे, काम करवाते थे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रहम दिखाते थे। हम नहीं दिखाते हैं। हम किसी का पूरा लाइफ
उसको खूंटे में बांध करके रखते हैं, उसका हक का चीज़ लाइक मुर्गे से अंडे लेना या फिर गाय से दूध लेना, ये सारी चीज़ें लेते हैं। बाद में फिर जब वो काम का नहीं बचता उसको फेंक देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं। तो कैसे ये चीज़ हम मान लें? और सेलिब्रेट करने का यहाँ पर पर्पस है क्या? अगर जो हम इसके पर्पस से भी नहीं देखें तो क्या मानसिक रूप से हम लोग आज़ाद हुए हैं? अभी भी नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो ये मैसेज केवल ये नहीं है कि हाँ एनिमल्स के लिए खड़ा हो, अपने चेतना को भी बढ़ाओ, देखो कि क्या हम लोग सही से सोच पा रहे हैं। और जिस दिन हम लोग सोचने लगेंगे तो ये सारी चीज़ हमें स्पेशल नहीं लगेगा कि आप अलग क्यों कर रहे हैं। अलग है ही नहीं, ये भी हमारा पार्ट है, हम भी इनके पार्ट हैं, हम लोग के साथ है ना, ये हमारे लिए नहीं है ना। यही है मेरा मैसेज। आज़ादी का आज जश्न मन रहा है, दूसरी तरफ आप लोग जानवरों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है? सरकार तो कई तरह की पॉलिसी बनाती है, नियम कानून बताती है कि पशुओं के साथ अत्याचार होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी लग रहा है आपको कि इस तरीके के हो रहा है? एनिमल के लिए लॉ तो हैं लेकिन बहुत कमज़ोर से हैं। लाइक 50 रुपये दे के छूट जाना या फिर बेलेबल ऑफेंस है, सारा बेलेबल ऑफेंस है, उसमें कोई नॉन बेलेबल है ही नहीं। तो किसी जानवर को मार देना, वो भी स्पेसिफिक एनिमल के लिए लॉ है, सारे एनिमल के लिए नहीं है। जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए लॉ बना हुआ है, वैसे ही कुत्ता बिल्ली कोई मारा उसके लिए लॉ बना हुआ है। लेकिन जो हमारे इंसान जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, दही, पशु का जो यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई लॉ है ही नहीं। उसको ज़िंदगी भर हम लोग प्रताड़ना करते हैं। एक A4 शीट के पेपर में चिकन को ज़िंदगी भर रखते हैं अंडा देने के लिए, और फिर लोग बोलते हैं अंडा वेजिटेरियन है। अंडा वेजिटेरियन है ये उस पर डिपेंड करेगा ना कि कौन अंडा दे रही है। तो मुर्गी को A4 शीट के पेपर में जितना रखा जाता है ज़िंदगी भर गुलाम बना के, नर चीज़ों को जैसे ही पैदा होते हैं तो उन्हें ग्राइंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खाना खाएंगे और कोई नर चीज़ें खाना नहीं चाहता है। तो और जो फीमेल होती है चिकन, उसको भी कुछ महीने बाद जब वो अंडा देना कम कर देती है तो उसे भी स्लॉटर कर देते हैं, क्योंकि इंसान को खाना है। गाय भैंस को ज़िंदगी भर हम लोग दूध के लिए गुलाम बना के रखे हैं, क्योंकि लोग को दूध चाहिए, मलाई चाहिए। गुलामी बता रही है, लेकिन सरकार तो एक तरीके से कहती है कि बीफ के मामले में अब देश आगे बढ़ रहा है, जो यहाँ से उत्पाद हो रहा है ज़्यादा हो तो रहा कितना है। शर्म का बात है कि जहाँ इसको एक तरीके से गर्व की तरह ले, तो कितना शर्म का बात है जहाँ पे हमारे देश में अहिंसा का बात किया गया है, अहिंसा परमो धर्म, वहाँ पे बीफ एक्सपोर्ट में हम लोग 2nd नंबर पे चले गए हैं। और बीफ एक्सपोर्ट के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मीट का कंजम्पशन, डेयरी कंजम्पशन बढ़ गया है। तो जैसे जैसे डेयरी का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बीफ का भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, डेयरी हो या बीफ इंडस्ट्री हो। नर बछड़े और बूढ़ी गाय और भैंस को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्री में, और इंडिया में भी खाया जाता है क्योंकि वो कोई यूज़ के नहीं रहते हैं। तो हम लोग आज इंस्लेवमेंट को दिखा रहे हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी का एक कोट था कि किसी देश का पहचान होगा जहाँ पे जानवरों को जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो हमारे देश में जानवर को बहुत गंदा ट्रीट किया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए हमारा देश किस कदर आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। इंसानों और जानवरों को अलग तरीके से देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जैसे सेक्सिज्म गलत है और रेसिज्म गलत है और कास्टिसिज्म गलत है, वैसे ही हम लोग बात करते हैं स्पीसीसिज्म पर। इंसान में और जानवर में या कुत्ते में और गाय में, मुर्गी में कोई अंतर नहीं है। दोनों सेंटिएंट बीइंग हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों को सेम महसूस होता है दर्द, दोनों महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं एक तरीके से कहें तो पशुओं को अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर गांधी मैदान पहुँचे हैं, गांधी मूर्ति के नीचे। लेकिन सवाल यही है, इंसान तो आज़ाद हो गए, लेकिन जानवर कब आज़ाद होंगे? एक तरफ जहाँ देश के तमाम जो दिग्गज नेता हैं लगातार बीफ एक्सपोर्ट को लेकर के एक तरीके से कहें तो गर्व महसूस करते हैं, देशवासियों कहते हैं कि हम लोग उत्पादन के मामले में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार जानवरों के साथ हिंसा देखने को मिल रहा है। देखना होगा ये संदेश इनका कहाँ तक पहुँचता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।